2022 ये जो साल है ना, ये कोई रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं है फॉर ऑलमोस्ट ऑल द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। रशिया यूक्रेन वॉर होना, फ्यूल प्राइस का इंक्रीज हो जाना, चाइना में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है ड्यू टू कोविड एंड रियल एस्टेट इश्यूज, और करेंसीज का ऊपर नीचे होना, ऐसे फ्लक्चुएट करना जैसे कोई चिल्ड्रन स्विंग हो, ये सारे फैक्टर्स ने बहुत ही मेसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, बट बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, स्टार्टिंग विद इन्फ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है और ये दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, कौन सी चीज है ये जो सबको परेशान करके रखी है। आपने सुना होगा कि बेसिक कमोडिटीज की प्राइस बढ़ गई या फिर महंगाई बढ़ गई है। सो ये जो टर्म है ना, महंगाई बढ़ने का, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। टेक्निकल टर्म में अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन का मतलब है कि किस रेट से गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हाट डज दैट मीन कि डिमांड बढ़ गई है पर सप्लाई कोप अप नहीं कर पाया, तो फिर इन्फ्लेशन आ जाता है। सेकंड होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये क्या चीज होती है, जब प्रोडक्शन कॉस्ट किसी कमोडिटी का बढ़ जाता है तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है। सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड के साथ कोप अप नहीं कर पाती और इन्फ्लेशन आ जाता है। जो थर्ड टाइप की इन्फ्लेशन होती है वो होती है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, और ये हर इकोनॉमी में होती है, हर साल होती है और इसे अच्छा भी माना जाता है। इंडिया में जो बिल्ट इन इन्फ्लेशन रेट है वो अगर 6% से नीचे है तो कंसर्निंग नहीं होता, पर जैसे ही 6% से ऊपर इन्फ्लेशन चला जाता है, फॉर एग्जांपल 6.01% भी हो जाता है, तो ये कंसर्निंग हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, आरबीआई के लिए और पब्लिक के लिए। अब बात करते हैं कि रिसेशन क्या होता है। फन फैक्ट ये है कि रिसेशन का कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन है ही नहीं। अलग अलग एंटिटीज इसे अलग अलग तरीके से डिफाइन करती है, अलग अलग पैरामीटर्स यूज करती है ये डिफाइन करने के लिए कि रिसेशन आया है या नहीं। पर टेक्निकली रिसेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 मेथड है। पहला मेथड है कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में नेगेटिव चली जाती है तो माना जाता है कि टेक्निकली वो कंट्री रिसेशन में है। व्हाट डज दैट मीन? सो एवरी 3 मंथ्स किसी भी कंट्री की जीडीपी को इवेलुएट किया जाता है, ये देखने के लिए कि जीडीपी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई या फिर सिचुएशन कैसी है। सो किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर 2 बैक टू बैक क्वार्टर में नेगेटिव में है तो माना जाता है कि टेक्निकली वो कंट्री रिसेशन में है। जो सेकंड मेथड है वो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड में यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई रिसेशन, और इसे कहते हैं यील्ड कर्व इन्वर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली ये होता क्या है। जब शॉर्ट टर्म बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट लॉन्ग टर्म बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट से बढ़ जाता है तो इसे कहते हैं यील्ड कर्व इन्वर्जन। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर 50 इयर्स की हिस्ट्री निकाल के देखा जाए तो रिसेशन और यील्ड कर्व इन्वर्जन के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। जब भी रिसेशन आया है तो उससे पहले यील्ड कर्व इन्वर्जन वाली सिचुएशन हमेशा आती है। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रिसेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आप ये जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्या चीज होती है और आप ये भी जानते हैं कि रिसेशन क्या होता है। सो अब जानते हैं कि इन दोनों में एक्चुअली कनेक्शन क्या है, क्यों इन्फ्लेशन रिसेशन को इंडिकेट कर रहा है इन दिस सिचुएशन। मैं यूएसए का एग्जांपल लूंगी ये सिचुएशन को इलैबोरेट करने के लिए, तो थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं इन दोनों के बीच में कनेक्शन कैसे है। सो जैसे ही कोविड स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन हो गया और उसके बाद प्रोडक्शन कम हो गई, सप्लाई कम हो गया, लोगों की इनकम कम हो गई। ऐसे सिचुएशन में यूएसए ने क्या किया कि उसने नोट की प्रिंटिंग स्टार्ट की मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। अब मार्केट में लिक्विडिटी कोविड के टाइम पे तो बढ़ गई, अब जब कोविड का इफेक्ट खत्म हो गया है पर मार्केट में लिक्विडिटी है, लोगों के पास पैसे हैं खर्च करने के लिए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ गई पर सप्लाई तो सेम ही है। ऐसे सिचुएशन में अगर बेसिक इकोनॉमिक की थ्योरी यूज किया जाए कि डिमांड बढ़ गई है, सप्लाई सेम है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अब सेंट्रल बैंक्स ने क्या किया है कि रेपो रेट इंक्रीज कर दिया। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एक ऐसा इंटरेस्ट रेट है जिस इंटरेस्ट रेट से सेंट्रल बैंक्स दूसरे बैंक्स को लोन देती है। सो जैसे ही सेंट्रल बैंक्स ने रेपो रेट इंक्रीज किया वैसे ही दूसरे बैंक्स का इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो गया, मतलब बिजनेस लोन भी महंगा हो गया। सो अब जब बिजनेस लोन महंगा हो जाएगा तो बिजनेस लोन कम लेगी या फिर कम लेने का ट्राई करेगी, तो ऐसे केस में प्रोडक्शन कम हो जाता है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो गया तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी। सो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी इकोनॉमी में कम हो जाती है तो ऐसे सिचुएशन में रिसेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट कोविड ही एक सिंगल फैक्टर नहीं है रिसेशन के लिए। रशिया यूक्रेन वॉर, फ्यूल प्राइस का इंक्रीज हो जाना, या फिर चाइना में जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है ड्यू टू कोविड एंड
रियल स्टेट इश्यूज, ये सारे फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल है और ये फैक्टर्स ने ही रिसेशन को पुश किया है। सो इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इन्फ्लेशन और रिसेशन के कनेक्शन को समझाने की कोशिश की है। आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिला हो। और भी बहुत कुछ है बताने को, बट इस वीडियो के लिए वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूएसए, यूके और इंडिया रिसेशन में है या नहीं, और यूएसए की सिचुएशन इंडिया को कैसे अफेक्ट करती है। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, and thank you so much for watching this video. I'll see you guys in my next video. Bye bye.